चार धाम यात्रा में गजब की रौनक देखने को मिल रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंच रहे हैं। मौसम की उठापटक के बावजूद यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले करीब 10 दिन का वक्त गुजर चुका है। इन 10 दिनों में 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंचकर बद्री नारायण के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ में मौसम लगातार करवट ले रहा है। यहाँ बारिश और ठंड का मौसम बना हुआ है। इस बीच बद्री केदार समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बताया कि पिछले साल तक यात्रा के दौरान लक्ष्मी मंदिर के साइड के द्वार से श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे थे, लेकिन इस बार अब लक्ष्मी मंदिर से लाइन लगाकर घंटाकर्ण मंदिर की तरफ के द्वार तक तीर्थ यात्रियों को लाइन में खड़े होकर दर्शन कराए जाएंगे। यात्रा को आसान बनाने के लिए बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से ये नई व्यवस्था शुरू की गई है। और जिस प्रकार से यात्रा चरम सीमा पे बढ़ रही है, नित्य प्रतिदिन 13,000 से 15,000 और बुधवार तक लगता है कि 1.5 लाख के पार कर जाएगा। एक व्यवस्था बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बनाई कि जो लक्ष्मी गेट है उस गेट से केवल यात्री बाहर आएगा और घंटाकर्ण गेट से यात्री पूजा पाठ आरती वाले वहीं से अंदर जाएंगे। और इस प्रकार की व्यवस्था भी एक सामान्य यात्री भी जिस रास्ते से आता है वहां से सभी पूजा पाठ वाले यात्री भी बाहर आएंगे। और इस प्रकार की व्यवस्था से अवश्य ही जो भीड़ देखी जा रही है ये हमें इसका लाभ मिलेगा और यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा चार धाम यात्रा को लेकर एक और खबर आई है। चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने बड़े समूहों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब अगर किसी श्रद्धालु समूह में 25 या उससे ज्यादा लोग हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे श्रद्धालु सिर्फ एक कॉल के जरिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टीम खुद ही उनके ठहरने के स्थान पर पहुंचकर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। देखिए, इस बार हमने चार धाम यात्रा के दृष्टिकोण से काफी अहम कदम उठाए हैं और विशेषकर जो हमारा जो श्रद्धालु है उसको किसी तरह की दिक्कत न हो, उसको किसी तरह का हरासमेंट न हो, उस कारण ही हमने इस साल आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है ताकि उसको आसानी से मिले। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में की है। और इतना ही नहीं, अगर 25 से बड़ा ग्रुप है तो जहाँ पे वो लोग रुके, जिस आश्रम में, जिस होटल में रुके हैं, वहां पे भी हम अपनी टीमों को भेज के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यानी वो ऑन कॉल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन टीम को बुला सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, विशेषकर हरिद्वार में और देहरादून के ऋषिकेश में। तो हमने इसमें काफी ये किया है, जितने भी हमारे चारधाम रूट पे जो टेम्पररी टॉयलेट्स थे उसको हमने रिप्लेस कर दिया परमानेंट टॉयलेट से। हमारे जो ट्रेक रूट्स है, विशेषकर यमुनोत्री केदारनाथ में हमने पूरा सुलभ इंटरनेशनल को साफ सफाई के लिए लगाया है। और सारे जो स्टेक होल्डर थे उनके साथ कंसल्टेशन हमारा चालू है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। और चारधाम यात्रा पूरा तरह सुरक्षित है, राज्य सरकार द्वारा पूरी इसमें तैयारी की गई है। और आपके माध्यम से पुनश्च मैं इतना अनुरोध करूंगा कि वो आए, चार धाम के दर्शन करे। और श्री हेमकुंड साहब के कपाट भी हमारे 25 मई को खुल रहे हैं, उसके हिसाब से भी पूरी तैयारी हो गई है। उत्तराखंड पूरे तरह से सेफ है और श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का स्वागत है। चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो गई थी और अब तक करीब 7 लाख श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बद्रीनाथ से कमल नयन और देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।